नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय नंबर 5, श्लोक नंबर 3। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। संबंधो, आप भगवान कर्मयोग को श्रेष्ठ कहने का कारण बताते हैं। अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य के लिए मैंने 3 योग मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। व्याख्या, महाबाहो संबोधन 2 अर्थ होते हैं। एक तो जिसकी भुजाएं बड़ी और बलवान हो अर्थात जो शूरवीर हो, और दूसरा जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हो। अर्जुन के मित्र थे प्राणी मात्रों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण और भाई थे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर। इसलिए यह संबोधन देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि कर्मयोग के अनुसार सबकी सेवा करने का बल तुम्हारे में है और तुम सुगमता से कर्मयोग का पालन कर सकते हो। यू न देष्टि, कर्मयोगी वह होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से देश नहीं करता। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी से भी साथ किंचित मात्र भी देश होगा तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण सांगोपाक नहीं हो सकेगा और जिससे कुछ भी देश हो उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। सबसे पहले ना देष्टि पद देने का तात्पर्य तो यह है कि जो किसी को भी बुरा समझता है और किसी का भी बुरा चाहता है वह कर्मयोग के तत्व को समझ ही नहीं सकता। मार्मिक बात, प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्मयोग के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से विश्व मात्र का हित होता है। कारण यह है कि भलाई करने में सीमित क्रिया और पदार्थों की प्रधानता रहती है, परंतु बुराई रहित होने में भीतर का असीम भाव प्रधान रहता है। यदि भीतर से बुरा भाव दूर ना हुआ हो और बाहर से भलाई करे तो इससे अभिमान पैदा होगा, जो असुरी संपत्ति का मूल है। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। जहाँ अपूर्णता, कमी होती है वही अभिमान पैदा होता है, परंतु जहाँ पूर्णता है वह अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गहराई से देखा जाए तो नाजवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। जिस वस्तुओं से हम भलाई करते हैं वे वस्तु ये हमारी है ही नहीं, प्रस्तुत उन्हीं की है जिनकी हम भलाई करते हैं। फिर भी यदि भलाई का अभिमान होता है तो यह नाजवान का संग है। जब तक नाजवान का संग है तब तक योग की सिद्धि नहीं होती। मैंने भलाई की यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि यह भाव मैंपन में बैठ जाता है। कर्म और फल तो मिट जाते हैं, पर जब तक मैंपन रहता है तब तक मैंपन में बैठा हुआ भलाई का अभिमान नहीं मिटता। दूसरी बात, बुराई को तो हम बुराई रूप से जानते ही है, पर भलाई को बुराई रूप से नहीं जानते। इसलिए भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन है। जैसे लोहे की हथकड़ी का तो त्याग कर सकते हैं, पर सोने की हथकड़ी का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वह गहना रूप से दिखती है। इसलिए बुराई रहित होकर ही भलाई करनी चाहिए। वास्तव में बुराई का त्याग होने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में भी बैठा हो तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। कर्मयोग में कामना का त्याग मुख्य है। कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थों, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। निष्काम होने के लिए दूसरे का हित करना आवश्यक है। दूसरे का हित करने से कामना के त्याग का बल आता है। कर्मयोग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकते। कर्म कर्ता के अधीन होते हैं, इसलिए कर्म की अभिव्यक्ति कर्ता से ही होती है। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कर्मयोग कहते हैं। अंत चाहे कर्मयोग कहे या
निष्काम कर्म दोनों का अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्मयोग होता ही नहीं। निष्काम होने से कर्ता कर्म फल से असंग रहता है, परंतु जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है तब वह कर्म फल से बच जाता है। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। सकाम भाव तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रस्तुत संपूर्ण कर्म दूसरे के हित के लिए ही करता है। इसलिए कर्ता का भाव निरंतर निष्काम रहना चाहिए। कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा उतना ही कर्मयोग का सही आचरण होगा। कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। अर्जुन ने युद्ध ना करके भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की इच्छा प्रकट की ही, अर्थात गुरुजनों को ना मारकर संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है। भगवान उसी बात का उत्तर देते हुए मानो यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वह संन्यास तो गुरुजनों के मर जाने के भय से किया जाने वाला बाहरी संन्यास है, पर कर्मयोगी का संन्यास राग देश के त्याग से होने वाला नित्य संन्यास अर्थात भीतरी एवं सच्चा संन्यास है। आगे 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने केवल अग्नि का त्याग करने वाले अर्थात संन्यास आश्रम मात्र ग्रहण करने वाले पुरुष को सन्यासी ना कहकर भीतर से संसार के आश्रय का त्याग करने वाले कर्मयोगी को ही सन्यासी कहा है। इस प्रकार भगवान के मत में कर्मयोगी ही वास्तविक सन्यासी है। कर्म करते हुए भी कर्मों से किसी प्रकार का संबंध ना रखना ही सन्यास है। कर्मों से किसी प्रकार का संबंध ना रखने वाले को कर्म का फल कभी किसी अवस्था में किंचित मात्र भी नहीं मिलता। इसलिए शास्त्रों विहित समस्त कर्म करते हुए भी कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है। कर्मयोग का अनुष्ठान किए बिना साक्ष्ययोग का पालन करना कठिन है। इसलिए साक्ष्ययोग का साधक पहले कर्मयोगी होता है, फिर सन्यासी साक्ष्ययोगी होता है। परंतु कर्मयोग के साधक के लिए साक्ष्ययोग का अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं है। इसलिए कर्मयोगी आरंभ से ही सन्यासी है। जिसके राग देश का अभाव हो गया है उसे सन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति वस्तु शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। ऐसा निश्चय होने के बाद राग देश मिटकर ऐसा ही यथार्थ अनुभव हो जाता है। फिर व्यवहार में संसार से संबंध दिखने पर भी भीतर से राग देश न रहने से संबंध होता ही नहीं। यही नित्य संसार है। लौकिक अथवा परलौकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्मयोगी का संसार से सर्वथा संन्यास रहता है। इसलिए यह नित्य सन्यासी ही समझने योग्य है। संसार से संबंध विच्छेद अर्थात लिप्त का अभावी संन्यास है और कर्मयोगी में राग देश न रहने से संसार से लिप्तता रहती ही नहीं। अंत कर्मयोगी नित्य सन्यासी है। साधक के आरंभ में साधक के अंत करण में द्वंद्व रहता है। सत्संग सदयन विचार आदि करने से वह परमात्मा प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके अपने कहलाने वाले मन इंद्रिय आदि की रुचि स्वाभाविक ही भोग भोगते तथा संग्रह करने में रहती है। इसलिए साधक कभी परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग एवं संग्रह को। उसे जैसा संग मिलता है उसी के अनुसार उसके भावों में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा होने पर भी वह भोगों को शांति से नहीं भोग सकता, क्योंकि सत्संग आदि के संस्कार उसके अंत करण में वैराग्य भोगों से अरुचि पैदा करते रहते हैं। इस प्रकार साधक के अंत करण में द्वंद्व भोग भोगू या साधन करूं चलता रहता है। इस द्वंद्व पर ही अहोभाव टिका हुआ है। हमें सांसारिक भोग और संग्रह में लगना ही नहीं है, प्रस्तुत एकमात्र परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है। ऐसे दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद्व नहीं रहता और अहोभाव परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। वास्तव में संसार का महत्व अंत करण में अंकित हो जाने से ही द्वंद्व रहता है। भोग भोगते रहने से दूसरे से सुख चाहते रहने से संसार से प्राणी पदार्थों का महत्व अंत करण में अंकित हो जाता है। उनसे सुख लेने से वह
वह महत्व बढ़ता जाता है, जिससे उनको प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती है। वह रुचि एक परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को स्थायी और दृढ़ नहीं होने देती। इससे साधक में द्वंद्व बना रहता है। उद्देश्य की दृढ़ता के लिए साधक को यह पक्का विचार करना चाहिए कि कितना ही सुख आराम भोग क्यों न मिल जाए, मुझे उसे लेना ही नहीं। वस्तुत परहित के लिए उसका त्याग करना है। यह विचार जितना दृढ़ होगा उतना ही साधक निर्द्वंद होगा। निर्द्वंद होने की मुख्य बात इसी श्लोक में ना देष्टि ना कांगक्षति पदों से कही गई है, जिसका तात्पर्य है राग देश से रहित होना। राग देश को मिटाने के लिए यहाँ विचार करना चाहिए कि अपने ना चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही है, अर्थात अपने चाहने पर अनुकूलता आती हो ऐसी बात नहीं है और ना चाहने पर प्रतिकूलता ना आती हो ऐसी बात भी नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो क्रमबद्ध के फल स्वरूप आती जाती रहती है, फिर उसके आने अथवा जाने की चाहना क्यों करे। अनुकूलता पोती राग और प्रतिकूलता के पोती देश अपनी भूल से होता है। इस प्रकार विचार करने से भूल मिटकर राग देश सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी स्वयं की सत्ता स्वतंत्र है, किसी पदार्थ व्यक्ति क्रिया के अधीन नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जब हम संसार को भूल जाते हैं तब भी अपनी सत्ता बनी रहती है। जागृत और सपनों अवस्था में भी हम प्राणी पदार्थों के बिना रह सकते हैं, फिर अपनी स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी उनमें राग देश करके हम उनके अधीन क्यों बने। इस प्रकार विचार करने से भी राग देश मिट जाते हैं। संसार का राग उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, यह राग कभी स्थायी नहीं रहता, किंतु हम नए नए प्राणी पदार्थों में राग करके इसे बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। परंतु परमात्मा की अभिलाषा उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने के नाते जीव का परमात्मा से अखंड संबंध है। परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती बढ़ती भी नहीं, केवल संसार में राग अधिक होने पर वह घटती हुई और राग कम होने पर वह बढ़ती हुई दिखती है। इसलिए मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं, इस रूप में सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की अभिलाषा जीव मात्र में निरंतर रहती है। जब संसार का राग मिट जाता है और एकमात्र परमात्मा की अभिलाषा रह जाती है, तब द्वंद्व नहीं रहता। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में निर्द्वंद्व होना बहुत आवश्यक है। जब तक द्वंद्व है तब तक मुक्ति नहीं होती। गीता 7वें अध्याय का 27वां श्लोक परमात्मा तत्व की प्राप्ति में राग और देश ये दो शत्रु है। गीता 3रे अध्याय का 34वां श्लोक निर्द्वंद्व होने से ये दोनों मिट जाते हैं और इनके मिटने से सुख पूर्वक परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। संसार में उलझन के दो ही कारण है, राग और देश। जितने भी साधन है सब राग देश को मिटाने के लिए ही है। राग देश के मिटाने पर नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति सत सिद्ध है, इसमें परिश्रम है ही नहीं, कारण कि परमात्मा तत्व की अनुभूति असत के द्वारा नहीं होती, वस्तुत असत के त्याग से होती है। असत की सत्ता राग देश पर ही टिकी हुई है। असत संसार तो सत ही मिट रहा है, पर अपने में राग देश को पकड़ने से संसार स्थिर दिखता है। अंत जो संसार निरंतर मिट रहा है उसमें राग देश न रहने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा। इसलिए निर्द्वंद अर्थात राग देश से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव बाहर के सुख दुख सुखदायी दुखदायी परिस्थिति में सम और भीतर के सुख दुख से रहित होना निर्द्वंद अर्थात द्वंद्व रहित होना है। तदात्मा चेतन अंश की मुख्यता से जिज्ञासा रहती है और जड़ अंश की मुख्यता से कामना रहती है। मनुष्य में भूख तो अविनाशी तत्व की रहती है, पर रुचि नाजबान की रहती है, क्योंकि अविनाशी की भूख को वह नाजबान के द्वारा मिटाना चाहता है। भूख और रुचि का यह द्वंद्व मनुष्य के संसार बंधन को दृढ़ करता है। जब मनुष्य का संसार में राग देश नहीं रहता तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और कामना मिट जाते हैं, अर्थात वह निर्द्वंद हो जाता है। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक ही।